डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 एक्सरसाइजेस हमने कर ली थी, ऑर्डर डिग्री एंड वेरिफिकेशन। अब 18C पे आते हैं। 18C है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको बताया था कि कर्व आपको दिया होगा, कर्व की इक्वेशन, उसमें देखना है कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स हैं, उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन बनेंगी उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज़ करके आपको n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हटाने हैं और उसके बाद जो हमें मिलेगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन क्या होता है कि इक्वेशन कभी कभी डायरेक्ट नहीं दी जाती, आपको सिचुएशन दे देते हैं और उस सिचुएशन से हमें इक्वेशन निकालनी पड़ती है। तो जैसे 18C का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो आप करेंगे क्योंकि मैं करा चुका हूँ। y=mx+c में m और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट होगा। जैसे ही 2 बार डिफरेंशिएट करोगे वैसे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब जैसे सेकंड है, वैसे तो ये भी करा चुका हूँ मैं, लेकिन समझो इस चीज़ को पहले। बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल। तो इनके कोसेंट्रिक सर्किल, फैमिली का मतलब है कि सर्कल ये हो सकता है, सेंटर सेम है, ऐसे फैमिली हैं, क्योंकि जिस तरीके की इक्वेशन दी है उसमें सेंटर ओरिजिन होगा, वैसे तो कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन, यानी x² + y² = a², जिसमें हर बार रेडियस बदलेगी, सेंटर सेम रहेगा। अब अगर इक्वेशन नहीं दी होती तो हमें सेंटर भी मूव करना पड़ सकता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट पे या किसी भी लाइन पे, लेकिन उन्होंने बोल दिया है तो हमें इसकी निकालनी है। अब इसमें a इज़ पैरामीटर, एक पैरामीटर है तो फिर एक बार डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट with respect to x, 2x 2y dy/dx = 0। अब इसमें हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधे यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये तो आप कर लेंगे, इक्वेशन बनी बनाई रखी है, a और c पैरामीटर है, मतलब a और c को ही हटाना है। इसके बाद सिमिलरली 4 भी हो जाएगा। ये 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से ही x मिल जाएगा। ठीक है, 5 में करा चुका हूँ। उसके बाद 6 पे आ जाओ, a और m पैरामीटर्स हैं, तो 6 एक बार देख लेते हैं। y² = m × a² - x²। यहाँ पे a एंड m बोथ आर पैरामीटर्स। तो दोनों पैरामीटर है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। पहला 2y dy/dx m 0 - 2x, 2 से 2 कैंसिल, y dy/dx = -mx। अब यहाँ एक इक्वेशन बन गई डिफरेंशिएशन की और m बचा, तो m को मुझे यहाँ से हटाना है। अब अगर आप ये करते हैं कि दूसरा डिफरेंशिएशन करने से पहले ही m की वैल्यू रिप्लेस इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं तो ये मिस्टेक होगी, तो हमें दूसरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमें डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना है कि m डायरेक्टली हट जाए। ठीक है, तो y/x dy/dx = -m। डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट किया, y/x को छोड़ा, इसका हुआ d2y/dx² प्लस dy/dx, y/x में u/v लगेगा, तो x² को छोड़ा, मतलब x का स्क्वायर, x को छोड़ा, y का dy/dx - y × 1 और = 0। इसलिए ऐसा किया कि m अकेला रह जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना रह गया। y/x d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx² माइनस y/x² dy/dx। पूरे में x² का मल्टीप्लाई कर दो
तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। दैट इज़ योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसे 7 में बोला है x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मतलब एक ही है, लेकिन लिखा 2 बार गया है, लेकिन वो लिया एक ही बार जाएगा, तो इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। तो कितनी बार भी लिखा है, अगर एक ही है तो एक ही लिया जाएगा, एक ही माना जाएगा। एक से ज़्यादा होते हैं तो ए से बी हो गया, सी हो गया, तो तब बात अलग है। लेकिन अगर एक ही है, चाहे 20 बार आया हो, लेकिन वो काउंट एक ही बार में होगा। 2x माइनस ए प्लस 4y, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने 2 का डिवाइड कर दिया, x माइनस ए 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते थे, इसलिए हमें इक्वेशन नंबर 2 बनानी पड़ी, क्योंकि अब दोबारा डिफरेंशिएट होगा नहीं। अब ये जो ए की वैल्यू हमने निकाली है, ये हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की जगह तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, 4y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy डी वाई ओवर डी एक्स। ये दोनों साइड से कैंसिल। मैक्सिमम सॉल्व करना है, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही होगा, इसको आप करेंगे, टिक कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 टाइप के, ये थोड़ा ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी लिखी हुई है, इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक, तो सबसे पहले एक डायग्राम मेंटेन होगा। उन्होंने हमसे ये बोला है कि हमें ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि जिसके सारे सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करें। यानी कि आपके सर्कल्स की फैमिली ऐसी हो सकती है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एंड सो ऑन इधर। ठीक, और ऐसे इधर भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला किधर होगा, केवल बोला है कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करें, तो ये भी फैमिली में जा सकते हैं, ये ऐसे। ठीक, तो ये इधर इधर उधर किधर भी हो सकते हैं, बस वाई एक्सिस को टच करना चाहिए। ठीक है, तो ये फैमिली है। अब इस फैमिली की इक्वेशन क्या होगी वो हमें सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, हम इनमें से, क्योंकि पूरी फैमिली का काम नहीं होगा, हम सिर्फ एक काम करेंगे, इनमें से एक को चूज़ कर लेंगे, बाकी सब उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे मान लो हमने एक सर्कल ये चूज़ कर लिया इनमें से। ठीक, ये आपका ओ हो गया। अब ये हो गया सेंटर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो हमने मान ली कि वो डिस्टेंस है ए कॉमा 0। तो इक्वेशन बनी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। ठीक, तो इसी तरीके से कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, मतलब ए
इज़ ए पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है, मतलब आपको केवल एक बार डिफरेंशिएट करना है। 2x माइनस ए प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। 2 का डिवाइड हो गया, ए की वैल्यू आ गई x प्लस वाई dy ओवर dx। वैल्यू पुट कर दी हमने फर्स्ट में, एक ही बार डिफरेंशिएशन होना था, तो x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर 2xy डी वाई ओवर डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो हमें सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाना होता है, तो उन्होंने बोला था फैमिली ऑफ सर्किल विच टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो वो राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती हैं। अब ए राइट में हुआ तो प्लस का होगा, लेफ्ट में हुआ तो माइनस का होगा, तो उससे कोई फ़र्क यहाँ पड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों टाइप के इक्वेशन जो सर्किल्स हैं उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, अब बहुत ध्यान से पढ़ना। बोला फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 2। अब इसमें और ऊपर वाले में एक डिफरेंस है, जैसा बोला गया है वैसा ही करना है, अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं करना। उन्होंने बोला अब ऐसी फैमिली हमें लेनी है सर्कल्स की जिनकी रेडियस 2 और जिनका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करे। तो वाई एक्सिस पे लाई करे मतलब कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक, क्योंकि रेडियस 2 है। अब कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, अब लेकिन वाई एक्सिस पे लाई करे तो वाई एक्सिस के बारे में उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वाई एक्सिस कौन सी वाली, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें क्या है, क्या आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, मतलब फैमिली है तो आप दोनों ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ भी हो सकता है वो सर्कल और यहाँ भी हो सकता है वो सर्कल, रेडियस 2 है। अब कोई एक ले लेना है हमें, तो ध्यान से सुनो। ये हो गया इसका सेंटर हमने मान लिया ए है, ठीक। अब सेंटर ए है तो सेंटर कितना होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी, तो 0,h मान लेते हैं। ठीक है, 0,h इसलिए कि ओरिजिन से ए तक की जो डिस्टेंस है, हाइट जो है या वाई एक्सिस पे वो h है, और x पे चल नहीं रहे तो 0 हो गया। अब रेडियस इन्होंने दे रखी है 2, तो ये आपकी 2 है। तो इक्वेशन इस टाइप के सर्कल की क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका हम करेंगे अपना डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x 2 वाई माइनस एच, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, वाई माइनस एच 2 का डिवाइड कर दिया। अब x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एच डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएट एक ही बार कर सकते हो, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एच डी वाई ओवर डी एक्स। तो h की वैल्यू यहाँ से हमें निकाल लेनी है, क्योंकि h डिलीट नहीं हो रहा। अब ये वैल्यू जो निकल के आई है h की, ये हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लिया,
वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये तो कैंसिल हो गए, बचा एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड दैट इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। पहले कर्व का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जो बोला जा रहा है वैसा ही लेना है, उसमें ना कम ना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें। अब इसमें जो बोला गया है, बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें ऐसी फैमिली लेनी है, ध्यान से देखें। ये एक सर्कल है उस फैमिली का, और ये सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, एक्स वाई। ये एक फैमिली है, ठीक है, उसका एक सर्कल ले लिया। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में जो बोला गया था उसके हिसाब से हमने एक डायग्राम बना लिया। इन्होंने हमसे बोला था कि एक सर्कल लेना है, मतलब एक फैमिली लेनी है एक सर्कल की जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करती है। तो हमने उसी टाइप का एक सर्कल ले लिया। अब इसका सेंटर ये रहा। अब सेंटर तक पहुंचना है हमको, सेंटर को हम सी डिनोट कर देते हैं। तो हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, पी मान लेते हैं। अब ओ से पी तक की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो वो एच है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाल दिया समझने के लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट डिस्कस होगा कि सेंटर जो है वो क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमें इसमें एक चीज़ समझनी है कि सी पी और सी एम दोनों रेडियस हैं, ठीक है। और ओ पी और सी एम आपस में इक्वल है, तो सी पी भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। और सी पी ओ एम के इक्वल है, इसका मतलब है ये भी एच होगा। तीनों चीज़ें आ गई। अब जो ओ एम है वो ओरिजिन के लेफ्ट में है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो और वही आपका एक्स बनेगा कि ओ से एम गए और एम से सी गए, तो ये पॉइंट हो गए माइनस एच कॉमा एच। इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स सेंटर एक्स माइनस माइनस एच तो प्लस एच, वाई माइनस एच और इक्वल टू एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब इसे हमें करना है डिफरेंशिएट, वेयर एच इज पैरामीटर। एच क्यों पैरामीटर है? क्योंकि एच यहाँ पे जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। हमने तो अंदाजे से एक फैमिली का मेंबर ले लिया है, तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए एच को पैरामीटर। अब आगे काम आपका है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, एच की वैल्यू निकालनी है, और जो एच की वैल्यू आ जाए तो उसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देना, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा टफ भी है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। अब इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि उन्होंने बोला कि दो फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले
मिस्टेक डिस्कस करते हैं। तो आदमी सर्कल ऐसा ले लेता है कि फिर तो ऐसा ही होगा, और रेडियस ए हो गई, सेंटर ओ हो गया, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करता है 2x 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0 और मिल जाता है आपको आपका आंसर। और यही होता है गलत, आप चेक कर लीजिए, आंसर ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या कर दी, उन्होंने बोला है कि फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोला कि सेंटर ओ होगा। ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया, और मैंने बताया है कि जो चीज़ नहीं बोली गई है वो आप लेंगे भी नहीं, क्योंकि सेंटर के बारे में कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, इसीलिए हमने ये चूज़ गलत कर लिया। तो अब क्या करना था, ध्यान से सुने। इन्होंने हमसे बोला था कि फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। तो हमने एक पॉइंट ले लिया P a,0, एक पॉइंट ले लिया Q -a,0, सर्कल बनाया। ये हमारा बन गया सर्कल। अब इसकी इक्वेशन, अब सेंटर इसका हमें नहीं मालूम है, तो हम सेंटर यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए होंगी। तो हम एक काम करते हैं, देखो, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसको पास कराते हैं a,0 और -a,0 से। तो विच इज passes थ्रू a,0, रख दो a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ag प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, 2ag प्लस सी इक्वल टू -a स्क्वायर, फिर ऑल्सो पास थ्रू -a,0, a स्क्वायर प्लस 0 -2ag प्लस 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, -2ag प्लस सी इक्वल टू -a स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कैंसिल, 2c इक्वल टू 2a स्क्वायर, c इक्वल टू -a स्क्वायर, पुट इन सेकेंड, 2ag -a स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर, g की वैल्यू 0, क्योंकि a 0 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ वो पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, p और q, तो 0 नहीं हो सकते। ठीक, अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी हो गया 0, 2fy -a स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2fy -a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो हमें चाहिए थी वो ये रही। अब वेयर एफ इज पैरामीटर। अब आप सोच रहे होंगे ए क्यों नहीं पैरामीटर है, एफ और ए दोनों होने चाहिए। नहीं, क्योंकि ए फिक्स्ड पॉइंट है, क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए पैरामीटर नहीं हो सकते। तो पैरामीटर वो होते हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है। और यहाँ एफ जो है वो हमने अपनी मर्जी से लिखा है, इसका मतलब एफ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ सेंटर कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि सेंटर कहाँ जाएगा, इसलिए एफ पैरामीटर होगा ना कि ए। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फोर्थ with respect to x, 2x 2y dy over dx, 2f dy over dx minus 0 equal to 0, x plus y dy over dx plus f dy over dx equals to 0।
एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ डी वाई ओवर डी एक्स। तो एफ की वैल्यू माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स ये आ जाएगी। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन फोर्थ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। डी वाई ओवर डी एक्स का एलसीएम ले लिया, 2xy माइनस 2y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन माइनस ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2xy। दैट इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जो हमसे बोला है बस वही लेना है कि पास थ्रो पी एंड क्यू, लेकिन सेंटर के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है तो सेंटर हम अपनी तरफ से ले भी नहीं सकते। क्लियर है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये आपको करने हैं। मैं एक बता देता हूँ, जैसे 14 है, 14 में बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। माने ये है आपका ओरिजिन और इसकी जो एक्सिस है वह अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला गया है फैमिली ऑफ पैराबोला में, और ओरिजिन इसका वर्टेक्स है। मतलब ऐसे पैराबोला हमें लेने हैं। तो इस टाइप के जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, मतलब यही वर्टेक्स है, ठीक है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक बार डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ए जो है वो पता नहीं होगा हमें कि कहाँ पर है, तो पैरामीटर बनेगा, तो ए इज पैरामीटर। इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। 15 में बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर इसका ओरिजिन है और फोकी जो इसके हैं वो वाई एक्सिस पे हैं, मतलब कि इस टाइप का एलिप्स होगा। फोकी ये हो गए, ठीक। अब इस टाइप का एलिप्स हो चाहे कोई भी टाइप का एलिप्स हो, इक्वेशन यही रहेगी, ए लेस देन बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैरामीटर कितने आए, तो वेयर, क्योंकि हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता, वेयर ए एंड बी पैरामीटर्स। क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन होगा इसका, और डिफरेंशिएट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल होते हैं, इसमें आप ए और बी गायब करने चलोगे तो मतलब वैल्यू निकालने चलोगे, टाइम बहुत खाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको ऐसा बना लो पहले, और अब डिफरेंशिएट करो अगेन, डिफरेंशिएट अगेन। तो वाई अपॉन एक्स को छोड़ा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स को छोड़ा, यू अपॉन बी लगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई
इक्वल टू 0। तो यहाँ से b अपॉन ए स्क्वायर पूरे 0 हो जाएगा। बस अब इसके बाद सॉल्व कर लो। यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, पूरे में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, दैट इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके का ध्यान रखना कि कभी कभी डिलीट नहीं हो पाता, तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तब हमारा आंसर करेक्ट आएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि आप करेंगे, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आज कॉन्सेप्ट बना दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन के बारे में, वो समझते हैं हम पहले। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सिलेबस में नहीं होता, ये आपको तब मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके निकलता है और वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं सिलेबस में। केवल जनरल और पर्टिकुलर हैं। बट सॉल्यूशन अगर पूछे जाए डिफरेंशियल इक्वेशन के तो 3 टाइप के होते हैं, जनरल, पर्टिकुलर, सिंगुलर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सिंगुलर में मैं तो ग्रफ आइडिया दे देता हूँ। सिंगुलर में क्या होता है, जब हमारा आंसर आ जाता है तो आंसर आने के बाद हम जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बनते हैं उसमें उनको पार्शियली उनके लिए डिफरेंशिएट करके उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और वैल्यू निकाल के डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देते हैं, जिससे कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर है वो y और x की फॉर्म में आ जाए और उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना बचे, तो उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। इस अब पार्शियल डिफरेंशिएशन है नहीं सिलेबस में, इसलिए वो आपको बताया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जनरल एंड पर्टिकुलर की बात करेंगे, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर होगा क्या, दो सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन in which arbitrary constants are visible। ऐसे सॉल्यूशन जनरल होते हैं जिनमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स विजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सिचुएशन दी, मान लो ये मैंने बोला इसे सॉल्व करो, तो हमने y के dy के साथ ले आए, x को dx के साथ ले आए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया और यहाँ एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब कांस्टेंट क्योंकि आंसर पूरा लॉग में आ रहा है, तो ये हमें देखना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आंसर मैच कराना थोड़ा टेढ़ा काम है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट ऐड होगा, तो हम इस पे डिपेंड हो जाते हैं कि हमारा आंसर काय में आ रहा है। जैसे हमने देखा log y log x है, तो हम कांस्टेंट c भी ऐड कर सकते हैं, आंसर तब भी बन जाएगा। दिखा देते हैं आपको, यहाँ आ जाएगा log y अपॉन एक्स इक्वल टू सी, y अपॉन इक्वल टू ई की पावर c, ई की पावर c एक और कांस्टेंट है इसलिए उसको c1 मान लिया, y बराबर c1x। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि log y इक्वल टू log x आया था, हम कांस्टेंट भी log में ही ऐड कर दें
लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी एक्स, तो वाई इक्वल टू सी एक्स, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये सी जो हमने ऐड किया हुआ है या लॉग सी, ये आर्बिट्रेरी है, अपने मन से ऐड किया है। तो ये जो सॉल्यूशन आपके आए हुए हैं दोनों, इनको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब आता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये क्या है, दो सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन in which we got a particular value of arbitrary constant under initial condition। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक कंडीशन दी गई होगी इनिशियल, जिस पे आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रखनी होगी। जैसे मैंने बोला फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, यही ऊपर वाली सिचुएशन उठा लेते हैं, व्हेन y 0 इक्वल टू 1, ये हमने बोल दिया आपसे। अब आपने इसे किया सॉल्व, इसको उठाया, ये ऐसे कर लिया, इसको डी एक्स के साथ ले आए, इंटीग्रेशन लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो यहाँ से y इक्वल टू सी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, आपकी जनरल सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब जो ऊपर कंडीशन दी है कि y 0 इक्वल टू 1, इसका मीनिंग होता है, क्योंकि y x का फंक्शन है, तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, ये इसका मीनिंग है। तो y के अंदर ब्रैकेट में जो 0 लिखा है वो x की वैल्यू है। ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे यूजिंग इन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई 1 और इसकी हो गई 0, तो c पूरा 0 हो गया। ठीक है, हम इसको यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे, या हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 0 ना आए, कुछ और आ जाए, जिससे कि तो आपको दिखाई दे आता हुआ। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वो कुछ भी दी जा सकती है, मान लो ये था। अब हमने ये निकाल लिया यहाँ पे। अब कंडीशन है y1 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2, ये आ गया। अब हमने वैल्यू रखी 2 इक्वल टू c इंटू 1, तो c की वैल्यू आ गई 2, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई ना। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x, दैट इज़ योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये होते हैं आपके जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट मेथड का, बना लेते हैं कि अब ये सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे। ठीक, और कल वाली वीडियो में इनके ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक, तो ध्यान से सुने। मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बताए जा रहे हैं। तो क्या क्या मेथड होते हैं? पहला होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही 3 आपके सिलेबस में हैं, होते तो और भी 6-7 हैं। ठीक है ना, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जब नहीं बनेगा तो होमोजीनियस पे जाएंगे, होमोजीनियस से नहीं होगा तो लीनियर से होगा, लीनियर से नहीं होगा तो रिड्यूसिबल लीनियर से होगा,
रिड्यूसिबल लीनियर से नहीं होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, एग्जैक्ट से नहीं होगा तो रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। ऐसे मेथड और भी होते हैं, और तुम्हारे सिलेबस में यही 3 है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर। अब कल जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करना है, होमोजीनियस में क्या करना है और लीनियर में क्या करना है। तो पहले सेपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं, पहले उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देन होमोजीनियस, देन लीनियर, और वहाँ पे आपका जाके डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उधर प्रोबेबिलिटी आपका चलता रहेगा। उसके बाद मैं मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाने के लिए भी बोला हुआ है, और मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट मेजर, इनको और बता दूंगा कि कैसे होने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिपिकल इसमें मैक्सिमम मिनिमा ही पड़ता है, इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, ठीक। तो उनके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। उधर प्रोबेबिलिटी के बाद वेक्टर एंड 3D। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि 5-6 जनवरी तक आपका सिलेबस एंड कर दें, और फिर कोई जो पॉइंट रहेगा, जैसे कंटिन्यूटी का वीडियो अभी पूरा नहीं पड़ा हुआ है, डिफरेंशियबिलिटी का नहीं पड़ा हुआ है, वो डाल दूंगा मैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर तो वो वहाँ जाके देख सकता है, ठीक है। और बाकी इनिशियल स्टेज पे तो सारे हैं ही है, सेट रिलेशन फंक्शन का पढ़ा ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का पढ़ा हुआ है, सारे वीडियोस पहले से ही अपडेटेड हैं, ठीक है। तो जो नहीं है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ डाल दें जल्द से जल्दी, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।